नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं हीर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र। और संकेत जो हैं वो धीरे धीरे आप देखें थोड़ा ठीक होते हुए, और स्पेशली अगर आप देखें जब चीन के जीडीपी के आंकड़े में हिट मॉर्निंग अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें सस्टेन्ड एटलीस्ट तेजी एशियन मार्केट्स में, कल का शानदार पुल बैक और FIIS का कमिटमेंट और आई थिंक FIIS की अप्रोच 2 दिन में बदलिएगा। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट कल इंडियन मार्केट्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, और इसमें देखिए अगर आज मैं मार्केट पार्टिसिपेंट होता तो मैं यही सोचता कि अभी भी ये जो तेज़ी है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर कंसोलिडेट हो सकती है। क्योंकि देखिए जो सबसे पॉजिटिव, आपने चाइनीज़ जीडीपी की बात की, वो तो है ही ट्रिगर। US अर्निंग्स में भी हमने अच्छा इम्पैक्ट देखा है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए हो सकता है फंडामेंटली, वो कल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मिनट्स रिलीज़ हुई है ना, वो है। क्योंकि उसमें देखिए क्लियरली दिख रहा है कि इंक्लूडिंग RBI गवर्नर, जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनका फोकस इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन आया है ग्रोथ के ऊपर। ये बड़ा पॉजिटिव संकेत होता है, बिकॉज इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि आगे भी सेंट्रल बैंक जो है या फिर RBI है, उनका फोकस रहेगा कि ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाया जाए या फिर सस्टेन किया जाए इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये संकेत देता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी जब कभी RBI के पास रूम होगा तो वो मूवमेंट रेट का डाउनवर्ड ही होगा। चलिए, इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को एक बार हटोल लेते हैं। 8682 14 अंकों पर S6 निफ्टी है, रेस्ट ऑफ एशिया लेकिन आई थिंक इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो गया। 8699 ऑलमोस्ट देखें 8700 पे आपका S6 निफ्टी जो है वो दस्तक दे रहा है, वो दे रहा था। और अब आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी भी 17 अंकों पर, और अब BPC आपकी स्क्रीन पर 7 रुपये ऊपर, करीब 663 का स्तर यहाँ पर। गेल 440 के स्तर पर 9 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। अब उसके बाद M&M ये हल्का सा पुल बैक दिखाता हुआ 13 रुपये ऊपर। LNT बैकफुट पे, बट कल की क्लोजिंग काफ़ी शानदार थी। भारतीय तेल बिल्कुल फ्लैट, मारुति सुजुकी 33 रुपये ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद रिलायंस करीब 5 रुपये पर 1086 पे। और मैं फॉरेक्स मार्केट की एग्जैक्टली अगर आप देखें 6672 के अगेंस्ट अगर आप देखें 6668, तो लगभग 4 पैसे की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। एटलीस्ट अगर आप देखें तो आई थिंक इस ओपनिंग के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो रिस्क पिछले हफ्ते बढ़ गया था गोइंग टुवर्ड्स 67, वो शायद थोड़ा सा कम हुआ है। फिर अब दीपाली से बात करते हैं, और एग्जैक्टली अगर आप देखें वो 50 ट्रेड्स जो सुबह आपको बताए गए थे, उसमें से सबसे बेहतरीन 10 ट्रेड कौन से हैं वो जानते हैं दीपाली से। दीपाली बताइए। थैंक यू वीरेंद्र। पहला स्टॉक रहेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शुरू में अच्छी खरीदारी दिख रही थी। दीवान हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। IB हाउसिंग को पिक किया गया है क्योंकि टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर। आज 878 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 856 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सूर्य रोशनी। ये एक टेक्निकल पिक है। टेक्निकल चार्ट्स पर एक रिवर्सल स्टॉक ने कल के सेशन में दिया है। उस रिवर्सल में 0.7% बढ़ा भी था ये शेयर, और साथ ही पिछले 3 सेशंस में हमने अच्छे वॉल्यूम साथ खरीदारी देखी। आज के लिए 238 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 226 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तीसरा स्टॉक होगा आइनॉक्स लीजर का। 2 खबरें हैं स्टॉक पर, दोनों ही पॉजिटिव हैं। पहला तो ये कि बिरला म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 14 लाख शेयर खरीदे हैं 260 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर, और दूसरा ये कि सूरत में कंपनी ने एक स्क्रीन शुरू की है। तो दोनों ही खबरें पॉजिटिव है। खरीदारी दिख सकती है स्टॉक में। आज 266 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। स्टॉप लॉस रखना है 258 के लेवल्स पर। गति, कल GST काउंसिल की बैठक शुरू हुई और इस बैठक के साथ ही मोमेंटम वापस लौटा लॉजिस्टिक स्टॉक्स में। पटेल इंटीग्रेटेड एक एक्सेप्शन रहा, इसके अलावा सभी स्टॉक्स चल रहे थे। गति, स्नोमैन, VRL लॉजिस्टिक्स अच्छी बाइंग थी। गति को पिक किया गया क्योंकि टेक्निकली अच्छा लग रहा है। कल 5% चला ये शेयर। आज के लिए टारगेट 140 के देखे जा सकते हैं। 135 का स्टॉप लॉस रखना होगा। IDFC बैंक, खबर पॉजिटिव है। 15 नवंबर से जो MSCI इंडेक्स में चेंजेस होने हैं, उसमें निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में स्टॉक को जगह मिल सकती है। ये रिप्लेस कर सकता है हेवल्स को। कल 0.2% चला भी था और रिसेंटली काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शेयर ने दिखाई भी है। आज के लिए 80 के टारगेट्स, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा IDFC बैंक में। जुबिलेंट फूड्स, ये स्टॉक एक्टिव रह सकता है आज के सेशन में क्योंकि US में डोमिनोज पिज्जा के जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और डोमिनोज पिज्जा का जो शेयर है उसमें भी काफी अच्छी बढ़त देखी गई है। आज उसी का एक रिफ्लेक्शन दिख सकता है इस शेयर पर भी। 1100 के टारगेट्स इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। 1040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। महाराष्ट्र स्कूटर और शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, और पिछले 3 सेशंस में हमने लगातार वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखा है। कल ये नहीं चला, लेकिन आज वापस एक्शन लौटेगा। आज 2300 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। खरीदा जा सकता है ये शेयर 1950 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज फाइनेंस, कल पूरे ही बजाज ग्रुप में बाइंग थी। बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, बजाज फंड, ये सभी शेयर्स चल रहे थे। बजाज फाइनेंस को पिक किया गया क्योंकि टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ साथ पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी इस कंपनी ने दिखाई है। कल 1117 के लेवल पर बंद हुआ। आज 1140 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 1110 के स्तर पर एक स्टॉप लॉस बनाना होगा। GNFC, कल स्टॉक में हल्की गिरावट देखी गई थी, लेकिन आवरली चार्ट पर अच्छा लग रहा है ये शेयर। 202 के लेवल पर इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया भी है। 208 पर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से और पुल बैक आ सकता है। 215 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक रहेगा जय कुमार इंफ्रा का। पिछले 3-4
3-4 दिनों की गिरावट को ओवरकम करते हुए कल खरीदारी लौटी थी इस शेयर में 5-5.5% बढ़कर ये क्लोज हुआ था। आज ये मूव फर्दर स्ट्रेच हो सकता है, 225 के टारगेट देखे जा सकते हैं, 211 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन इस समय 25 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8700 के पार खुलने की पूरी उम्मीद, और कल जो बढ़त बाज़ार में देखने को मिली थी उसे एक्सटेंड करने में आज ऑब्वियसली एक तो बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र रहेगी, इसके अलावा आप नज़र रख सकते हैं बाकी उन सारे स्टॉक्स पर जिस पर कल हमने अच्छा पुल बैक देखा था। पीएनबी हाउसिंग, इस पर जो आईपीओ की खबर है उसके बाद पीएनबी पर भी नज़र रखनी चाहिए। आज भी ये करीब 1% ऊपर 142 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इसमें एक तो आज टूरिज़्म रिलेटेड और लेजर इंडस्ट्री रिलेटेड सारे स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। इसमें राकेश, आपकी टॉपिक क्या होगी? ट्रिगर हालांकि ऑनलाइन स्पेस में है, मेक माई ट्रिप और आईबीबो के मर्जर का, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस पूरे स्पेस पर रहेगा आज। देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज़ निकाली मिहिर। इसमें से अगर आप देखें तो टेक्निकली एक स्टॉक थॉमस को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि निचले स्तरों से 201, 202 एक बेहतरीन स्तर थे बाइंग करने के लिए। स्टॉक एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, और ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में 220, 222 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ी सी देखिए आईटी स्पेस की बात कर लेते हैं, और आईटी बास्केट में कल का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर अगर आप देखिए जो था वो था एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और आप देखिए वर्सेस द लो ऑफ आई थिंक 998 इन्फोसिस अब ऑलमोस्ट 1045 स्ट्राइक कर रहा है मिहिर, और वो भी गाइडेंस कट के बावजूद। और जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से 150 बेसिस पॉइंट आपकी गाइडेंस कट उससे नीचे थी, बट स्टिल आई मीन दिस प्राइस परफॉर्मेंस ये वाकई अगर आप देखें सोचने पे आपको मजबूर कर दी कि यार अब कहीं मौका ना निकल जाए मेरे हाथ से। इससे ज़्यादा कोई संकेत नहीं दे सकता मिहिर कि भैया मैं इससे ज़्यादा नीचे गिरने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल, और ये इनफैक्ट इस पूरे स्पेस के लिए भी आप देखिए, आज भी देखिए बारिंग टीसीएस जो सारे ही स्टॉक्स हैं आईटी के, उन एटलीस्ट लार्ज कैप्स, उनमें रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन सुनील, सडनली देखिए कल के मार्केट में, कल हमने इनफैक्ट यूएस में भी जिस तरह का ट्रेड देखा और आज भी संकेत जिस तरह के हैं, एटलीस्ट ये लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग ग्लोबली भी मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहेगा। और भारत में कल जो मैंने कहा कि आरबीआई की मिनट्स थी उसमें भी ये चीज़ क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनका फोकस ग्रोथ पे होगा। ऊपर से जीएसटी की दर भी हो सकता है शाम को अनाउंस हो जाए। ऐसे में अब यहाँ से लेकर मुहूर्त ट्रेडिंग तक क्या ये उम्मीद की जाए कि बाजार कोशिश करेगा 9000 चेस करने की? बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। सी नॉर्मली भी हमने देखा है कि जो सेटलमेंट शुरू से वीक हो जाता है उसमें बहुत बुलिशनेस जल्दी से नहीं आती है। तो ये सेटलमेंट भी हमने देखा शुरू से काफ़ी वीक है, तो एज्यूम करना कि ये इन बिटवीन वापस रिवर्स ट्रेंड करके बहुत अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दे के रनअप कर पाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पॉसिबिलिटी है कि मूव अप में मे बी 8750 या 8800 तक एक बार ज़रूर दिखाए, बट एक्सपेक्ट करना कि 9000 क्रॉस करके ऊपर निकलेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। चलिए, इस बीच अगर आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन के टिक्स कुछ दिन में आने वाले हैं, उनको भी देखेंगे एग्जैक्टली वहाँ से क्या संकेत निकल के आ रहे हैं और इंडेक्स का बिहेवियर क्या है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें इंडेक्स करीब 20 अंकों की मजबूती, और आई थिंक खुलते ही साथ जिस लेवल से इसे स्ट्रगल करना है, ये अगर मैं ये मान के चलूँ 8698, तो करीब 22 अंक सबसे क्रिटिकल रहेंगे इसके लिए, सबसे क्रिटिकल। 8698 से अगर आप देखें लगभग 8720 अहम भूमिका किसी इंडेक्स की अगर होगी तो अगेन निफ्टी बैंक, जो कि ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के बेहद किनारे खड़ा है। बहुत संक्षेप में मैं आपकी राय चाहूँगा राकेश, निफ्टी बैंक को कैसे आप अप्रोच करेंगे सुबह, क्योंकि आपसे निफ्टी बैंक पे मैंने आउटलुक नहीं लिया था, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए वीरेंद्र, निफ्टी बैंक ने नीचे में 19,250 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया है, ऊपर में 19,700 एक रेजिस्टेंस है। हालांकि रेजिस्टेंस है बट सेल ऑन रैली वाला माहौल नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ आप कई बैंक्स को देखें वो नीचे में बेस बना के चलने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी बैंक में 19,700 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये टूटे हैं तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, एल्स जब तक नहीं टूटते हैं तब तक स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग में रणनीति अपनानी चाहिए, वो भी लॉन्ग साइड के लिए। जी हाँ, चलिए इस बीच 19 अंकों पर निफ्टी है 8697 पे एज पर द इंडिकेटिव एक्शन, और बीएचएल करीब 2% ऊपर लगभग 139 के स्तर पर अगेंस्ट शॉर्ट कवरिंग इस पर शायद हावी होती हुई, वो शायद हावी रहेगी। अदानी पोर्ट्स कल का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर, आज करीब 3/4% ऊपर हिंडाल्को मेटल स्पेस से। सन फार्मा 748, आईटी से टेक महिंद्रा आके कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बड़ा अगर आप देखें योगदान नहीं, लेकिन फिर भी
लगभग 2.5% ये ऊपर है। टेक महिंद्रा, BOB, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये देख के अच्छा लग रहा है कि काफ़ी संख्या में आप देखें जो बैंक्स हैं वो इस वक्त हरे निशान में है। लाल निशान में यानी गिरावट के साथ अगर आप देखें कुछ संकेत हैं तो वो है टाटा मोटर्स DVR, अल्ट्राटेक सीमेंट, पोस्ट नंबर्स आज भी सॉफ्टनेस है यहाँ पे, सिप्ला, आइडिया, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे सॉफ्टनेस है। टाटा मोटर्स को सुमित आप कैसे अप्रोच करेंगे? 552 सितंबर की सीरीज़ में ये 590 से घूमा था। हालांकि इस बार वो शिवरिंग, घबराहट, अनवाइंडिंग जो मोड है ना वो 570 से ही शुरू हो जा रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे स्टॉक को इन लेवल पे? देखिए, टाटा मोटर्स ओवरऑल काउंटर अच्छा ही है और इसके अंदर एक तेजी ही देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काउंटर अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। लास्ट जो 2-3 महीने से तेजी दिखाया उसके बाद एक कंसोलिडेशन, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक इमीडिएटली ये ऊपर में 570-590 के लेवल बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में ही दिखाएगा। इसके अंदर मंदी तभी देखने को मिलेगी जब ये काउंटर 530 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होता है तब। जब तक ये 530 के नीचे सस्टेन नहीं करता कोई भी डिप में बाय करें। और मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र यहाँ पे अशोक लीलैंड में तेजी की जा सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में अशोक लीलैंड ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब इसका शॉर्ट टर्म बॉटम हो चुका है और यहाँ से इमीडिएटली ये 88 से 90 के स्तर तो दिखाएगा ही, फिर 98 के भी स्तर दिखा सकता है। तो अशोक लीलैंड को भी पकड़ा जा सकता है प्रेजेंट लेवल्स पे।